नशे की हालत में उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें परमेश्वर यादव द्वारा प्रार्थी गोविंद यादव को धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया जाकर के और उसको घायल कर दिया गया था। मतलब आज सिर्फ एक व्यक्ति की मौत ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की मौत से पूरा परिवार उछड़ गया है। एक छोटी सी कहासुनी और एक छोटा सा विवाद जो पहुंच जाता है किसी व्यक्ति की जान लेने पर। जी हाँ, भिलाई दुर्ग में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर एक छोटा सा विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक व्यक्ति किसी की जान लेने पर भी उतर आता है। जी हाँ, फिर एक मामला सामने आया है भिलाई दुर्ग से, जहां पर एक व्यक्ति नशे की हालत में दूसरे व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर देता है और वो व्यक्ति पर हमला हुआ था 20 तारीख को। आज है 27 तारीख। इन 6 दिनों वो व्यक्ति मौत से लड़ रहा होता है और आज उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि ये मामला शुरू हुआ था समोदा, दुर्ग के समोदा इलाके से। 20 तारीख का मामला है जहां पर पूनम राइस मिल, वहां पर मजदूरों के बीच कुछ कहासुनी होती है, कुछ विवाद होता है और प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि जिस व्यक्ति ने हमला किया है वो व्यक्ति नशे की हालत में था। नशे की हालत में उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को मिलती है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है और उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर उस दिन हाफ मर्डर का केस दर्ज हुआ और आज इस पर मर्डर का केस दर्ज हो चुका है। मैं आपको आरोपी का नाम बता दूं, परमेश्वर यादव है और मृतक का नाम गोविंद यादव है। नशे की हालत में लोग ऐसे ऐसे कदम उठा जा रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति की जान चली जा रही है। छोटी सी कहासुनी, इतना बड़ा विवाद और किसी व्यक्ति की जान चली गई। उस व्यक्ति की जान गई है, लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं बल्कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिस परिवार का बेटा, जिस बेटी ने अपने पिता खो दिया और जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया। मतलब आज सिर्फ एक व्यक्ति की मौत ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की मौत से पूरा परिवार उछड़ गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में घटना का मुख्य कारण है नशा। जी हाँ, नशा। और नशे के कारण ही कई लोग अपनी जान खो बैठते हैं, कई लोग किसी और को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं और ऐसे मामले, कई मामले सामने आते हैं। सिर्फ दुर्ग भिलाई से ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़, पूरे प्रदेश भर से ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन क्यों इस नशे को लेकर कोई काबू नहीं पाया जाता? क्यों हर दूसरे दिन नशे को लेकर एक व्यक्ति मारा जाता है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग पुलिस का क्या कहना है, चलिए वो सुनते हैं। 21 मार्च 2026 को ग्राम समोदा राइस मिल में जो वहाँ कार्यरत मजदूर थे गोविंद यादव और परमेश्वर यादव के बीच वहाँ पे काम करने के बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें परमेश्वर यादव द्वारा प्रार्थी गोविंद यादव को धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया जा करके और उसको घायल कर दिया गया था। प्रकरण में परमेश्वर यादव पर जो आरोपी है उसके विरुद्ध धारा 109 BNS का अपराध कायम किया गया था। उसको गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण में घायल गोविंद यादव को इलाज हेतु हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 6 दिन पश्चात उसकी आज उस दुर्घटना के कारण, उस घटना के कारण मृत्यु हो गई है। इसलिए उस प्रकरण में परमेश्वर यादव के विरुद्ध धारा 103(1) अर्थात हत्या का अपराध की धारा जोड़ी गई है और प्रकरण में चूंकि परमेश्वर यादव पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध हत्या के अपराध के तहत प्रकरण में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। परमेश्वर यादव शराब के नशे में जहां ये काम कर रहा था, गोविंद यादव जो मृतक है वो जो काम कर रहा था, वहाँ पे उसने गोविंद यादव ने परमेश्वर यादव को ये बोला कि बोरी तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, तुम अलग हो जाओ, दूर हो जाओ वहाँ से। ये बात जो आरोपी परमेश्वर यादव को बहुत नागवार गुजरी और इसी बात को लेकर के उसने मामूली सी बात को लेकर के उसने गोविंद यादव पे प्राणघातक हमला करके उसकी हत्या कर दी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का नशा दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी भारी पड़ जाता है। वो आरोपी भी गिरफ्तार हो जाता है और दूसरा व्यक्ति भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है, बल्कि उस व्यक्ति की मौत से उसका परिवार भी उजड़ जाता है। ऐसे तरीके के मामलों पर काबू पाना चाहिए, नशे पर काबू पाना चाहिए और ऐसे मामलों को कम करने के लिए कुछ गंभीर सोच विचार करना चाहिए ताकि ऐसे मामले हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे प्रदेश भर में, हमारे भिलाई दुर्ग में कम होने चाहिए। इसके लिए काफ़ी सोचना पड़ेगा। क्या आप इसको लेकर कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी ही भिलाई दुर्ग की, छत्तीसगढ़ की अन्य खबरों के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।